एंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में स्वागत है। तो एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है ना ख़राब हो गया था, तो ये सर्विस में था। तो हम लोग पहले देखते हैं, कारण कि अपन लोग का रिदम ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं 5 तारीख को लास्ट अपडेट किया था, 5 तारीख के लिए। तो 5, 6, 7 है ना। तो ये 3 दिन का जो है ना एनालिसिस हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं, कैसे क्या डाटा काम किया, किस तरह से प्राइस एक्शन काम किया, है ना। तो हम लोग मंडे तक का था मेरा, फॉर मंडे है ना, फॉर ट्यूसडे है ना, 5 तारीख, यानी 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, 3 दिन का मैं एनालिसिस करता हूँ। चलो आ जाए। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से कंटिन्यूएशन में रखेंगे कि क्या हुआ था। जैसे 6 तारीख को, 7 तारीख और 8 तारीख, 3 दिन का करना है। तो 6 तारीख को क्या हुआ था, अपन लोग देखते हैं डाटा में क्या क्या चेंजिंग आया था। ठीक। तो 5 तारीख को जो डाटा बना था 6 तारीख के लिए, वो ये बना था कि यहाँ पे एड शॉर्ट हो रहा था, क्लोज लॉन्ग हो रहा था क्लाइंट का, और डीआई भी अपने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे थोड़े ऐड किए थे, और नेट बेस पे ये शॉर्ट पोजीशन इसके बढ़ रहे हैं। एफआईएस की पोजीशन देखोगे तो इसकी पोजीशन क्लोज शॉर्ट हेवली हो रहा है, और यानी 5 तारीख को यदि देखा जाए जो मूवमेंट आया, तो ये नीचे नीचे जो आया है ना, ये हेवली, मतलब वहाँ पे शॉर्ट जो है ना वो अपने पोजीशन को क्लोज किया गया है, यानी उसके जो शॉर्ट पोजीशन थे वहाँ पे, जो कि ऑलरेडी मैं आपसे बात भी कर चुका था कि एक पोजीशन पे आने के बाद आया वो शॉर्ट क्लोज करे या फिर फ्रेश अपना लॉन्ग पोजीशन बनाए, लेकिन उसके पहले वो अपना शॉर्ट पोजीशन जो भी क्लोज करे तो मार्केट के लिए अच्छी बात है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में। और प्रो अपना पोजीशन जो है ना, ये थोड़ा सा ये भी क्लोज शॉर्ट किया, तो यानी ये दोनों मिलके मार्केट को नीचे लाया, अपना शॉर्ट पोजीशन क्लोज किया। तो एक ही साइन होता था कि हाँ, ये दोनों मिलके यदि मार्केट को नीचे लाया और वहाँ पे क्लोज शॉर्ट किया, इसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा था 6 तारीख को। ठीक। तो ये 5 तारीख का डाटा है, 6 तारीख के लिए है। और इंडेक्स कॉल में देखोगे तो यहाँ पे जो शॉर्ट में था, यहाँ पे लॉन्ग आ चुका है। देखो ये कितना डिजास्टर चेंज है, मतलब 281, 2,81,000 का। अब प्रो भी देखोगे उससे कम नहीं, 2,58,000 का इसने भी जो है ना शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया है, यानी इसको पेलने के लिए तो ये पक्का देगा ही, है ना प्रो। तो यहाँ पे देखो एडेड शॉर्ट, और यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट इसके भी अच्छे खासे मतलब ऐड हुए हैं, और जो थोड़ा बहुत लॉन्ग है चलो ठीक है, उसको हेज करके किया होगा कुछ, और लॉन्ग भी थोड़े हैं। अब आगे देखते हैं इंडेक्स पुट में। इंडेक्स पुट में देखोगे तो नेट बेस पे क्लाइंट का जो पोजीशन था 41,000 शॉर्ट हुआ है, और यानी क्लाइंट जो है ना बुलिश है, और प्रो यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश है। और यहाँ पे देखोगे तो एफ आई का पोजीशन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, यानी मार्केट ऊपर जाने वाला था लेकिन बट स्टेगर्ड वे में, है ना। यानी 6 तारीख का मार्केट स्टेगर्ड वे का होना चाहिए, बट ओवरऑल उसके जो पोजीशन थे वो शॉर्ट निकले हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। और स्टॉक फ्यूचर का देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में बढ़ा है इसकी पोजीशन। ठीक। और स्टॉक फ्यूचर में देखोगे तो ठीक है। मैं अभी क्या है ना, शॉर्टकट में सब एफ आईज का ही सिर्फ देखता हूँ, है ना, एफ आईज ने क्या किया था, प्रो का 2 का, क्लाइंट वगैरह की देखने की जरूरत है नहीं। हाँ, और यहाँ पे प्रो जो है ना अपना थोड़ा शॉर्ट पोजीशन बनाया था। तो ओवरऑल जो मनी फ्लो था 6 तारीख का, 6 तारीख के लिए, तो ये था कि फ्यूचर में बाइंग का सिनेरियो था। इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा सा सेलिंग है, मतलब कि शॉर्ट साइड का पोजीशन था, कारण कि कॉल उसके शॉर्ट थे थोड़े, है ना, इस कारण से। और स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा कुछ दिख रहा था। तो स्टॉक ऑप्शन में यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे एफ आई की कुछ पोजीशन, बट उसके पोजीशन थे, या फिर यहाँ पे जो लॉन्ग हुआ है कॉल लॉन्ग, वो थोड़ा दिखा रहा होगा। लेकिन ऑन द बेस ऑफ द
प्राइस है ना नेट अमाउंट पे अच्छा खासा स्टॉक ऑप्शन में पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा डील कर रहा है कि मार्केट के ऊपर स्विंग दे सकता है। तो आखिर 6 तारीख को हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुली, नीचे आई, फिर ऊपर स्टेगर्ड वे में ऊपर चलती गई है ना। तो ये एक्सपेक्टेड था, कारण कि ऑलरेडी जो प्रो के पोजीशन थे हैवी शॉर्ट में थे। तो एक एक्सपेक्टेड था कि उसको तोड़ने के लिए एटलीस्ट इस पोजीशन पे लाया जाएगा। और प्लस हाँ, इसमें फ़ायदा क्लाइंट को हुआ है। इसमें कभी आप ये मत सोचना कि क्लाइंट ही मार्केट को ऊपर लाया है, नहीं। जो भी लाया गया है एफआईएस के द्वारा लाया गया है और उसमें क्लाइंट का साथ मिला, चलो अच्छी बात है। सिर्फ प्रो को पेलने के लिए लाया गया है। ठीक, तो चलो ये 6 तारीख का एनालिसिस। अब इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट डे के लिए करते हैं। यानी 6 तारीख का डाटा जो चेंज होगा वो 7 तारीख के लिए क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, ताकि अपन लोग की कंटिन्यूटी जो है ना मेंटेन रहे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, 5-10 मिनट और लंबा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट एनालिसिस जो है ना कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब है नहीं एनालिसिस का। आप कभी भी मुंह उठा के मार्केट में मत आओ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा उस दिन, यानी 6 तारीख को वेडनेसडे के दिन है ना। उस दिन हुआ कि मार्केट इंडेक्स फ्यूचर, पहले हम लोग यहाँ पे थे। ऑप्शन चेन नहीं देख पाऊंगा कारण कि मेरा लैपटॉप तो ख़राब था। देख सकता हूँ, मेरे पास वो भी है हिस्टोरिकल सीपी सर, लेकिन ठीक है, उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। करने का तो वो भी कर सकते हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्लाइंट अपना पोजीशन ऐसा रखा, जितना लॉन्ग किया उतना शॉर्ट किया, काफ़ी स्मार्टली। डीआई का पोजीशन छोड़ दो, एफआईएस का पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट हेवली क्लोज हुआ है यहाँ पे, और लॉन्ग एड हुआ है, फ्रेश एड हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ थी मार्केट के लिए, और मनी फ्लो में भी वही दिख रहा है। और देखोगे यहाँ पे प्रो जो है ना फ्रेश शॉर्ट एड किया। अब समझो इसकी तो फटने ही वाली है ना। ऑलरेडी यहाँ पे फाड़ा गया, ठीक, कारण कि ऑलरेडी ऑप्शन में उसको फाड़ा गया और यहाँ पे और फिर फ्यूचर में उसने शॉर्ट किया। तो बहुत ही पैनिक प्रो को पेलने के लिए तैयारी की जा रही। तो 7 तारीख को भी उस तरह से ही मूवमेंट आया होगा। इंडेक्स कॉल में देखोगे तो इंडेक्स कॉल में अब यहाँ पे जो लॉन्ग था यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। अब तो इसके पास और अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये जो यहाँ पे लॉन्ग था अब यहाँ पे शॉर्ट, मतलब क्लाइंट को भी पेला जाए, और ऑलरेडी नेट बेस पे ये भी इसके शॉर्ट पोजीशन है। ठीक, बट इसके अच्छे खासे यहाँ पे कवर्ड भी हुए है ना, कम होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे देखोगे क्लोज शॉर्ट यहाँ पे जो है ना अच्छा खासा हुआ है। तो ये चीज़ें अपन लोग को आगे फिर पुट में देखते हैं। तो क्लाइंट यहाँ पे जो शॉर्ट में था वहाँ पे लॉन्ग में हो गया, ठीक। और यहाँ पे एफआईएस का पोजीशन जो लॉन्ग था, लॉन्ग काफ़ी कम हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट फ्रेश आया है, अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे देखोगे अच्छी चीज़, तो स्टॉक फ्यूचर जो है ना काफ़ी मतलब कि आगे बढ़ा है। मतलब कि आप देखो कितने का चेंज आया है, 24,000 का चेंज आया है, जहाँ पे क्लोज शॉर्ट हुआ है, और 15,000 जैसे इसके लॉन्ग बढ़े। और यहाँ पे देखोगे तो एफआईएस के यहाँ पे भी अच्छे खासे पोजीशन है लॉन्ग में, स्टॉक में है ना। और यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे पुट में। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना एक पॉजिटिव वाइस में ही था। तो आखिर फिर 7 तारीख को हुआ क्या, आप आगे देखते हैं। गैप अप खुला और वो एक स्टेगर्ड वे में फिर मार्केट को ऊपर लाया गया, ठीक। ओके, ये थर्सडे यानी एक्सपायरी के दिन, मतलब एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग अपने को यहाँ पे दिखा, है ना। तो ये चीज़ें अपने को थोड़ा सा ये देखा जाए तो एक रेंज में मैं बोलूँगा, है ना, ये रेंज में काम किया है। बट अब आगे देखते हैं, आखिर फ्राइडे को फिर अब एक तो एक्सपायरी हो गया, अब देखते हैं कि आखिर आगे आने वाले का क्या सिनेरियो बन सकता है। तो वन डे पे हम लोग देखते हैं। पहले अपन लोग वन डे पे, मैंने बोला था कि ये गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद मार्केट को जहाँ जाना है हो जाएगा। बट रिसेंट जो रेसिस्टेंट है ना 16,474,
एक रेसिस्टेंट है। यदि गैप अप भी खुला तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो है ना एक अपने को दिख सकता है। यदि नहीं भी हाँ प्रॉफिट बुकिंग तो दिखेगा, बट वो प्रॉफिट बुकिंग को यदि सस्टेन करना है, यदि बुल बुल के लिए सस्टेन करना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो है ना इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी 16,250 के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। हाँ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे होगा बराबर, ये मैं मानता हूँ। ठीक, यहाँ पे भी यदि गैप अप खुला 500 474 के राउंड यदि मार्केट क्लोज किया है ना, अगले दिन गैप अप खुला 600 पे, तो प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ पे। बट प्रॉफिट बुकिंग में फिर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना, 320 250 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ अब आने वाले दिनों में यही डिसाइड होगा कि आखिर मार्केट को कहाँ लेके जाना है, या फिर एक रेंज जो है अभी तक जो मैं रेंज बोलता हूँ कि 16,500 से 15,500, और एक जो रेंज है 16,500 का जो रेंज है ना वो शायद मेंटेन होगा, कारण कि प्रॉफिट बुकिंग ये एरिया है बन रहा है ना, इस जोन में, ये जोन में प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग होगा फिर 500 के नीचे हो सके मार्केट एक बार रन करे, तो ये देखना है। और देखते हैं आगे एनालिसिस में क्या है ना। फ्राइडे का हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइडे का डाटा क्या क्या चेंज, ये थर्सडे के लिए है बराबर, थर्सडे का हम लोग देख चेंज करेंगे अब फ्राइडे के लिए, आखिर एक्सपायरी में क्या क्या डाटा, डेटा को देखना बहुत ज़रूरी है। डेटा क्या क्या चेंज हुआ है वो एक आइडिया मिल जाएगा कि अपने को किस तरह से मार्केट फॉलोड हुआ है। मनी फ्लो भी देखोगे तो इसी तरह से था बराबर, 6 तारीख का। आ जाओ अब जरा 7 तारीख का करते हैं, यानी फ्राइडे के लिए, और फिर फ्राइडे का डाटा करेंगे मंडे के लिए, है ना। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्ग क्लोज किया गया है और एड शॉर्ट किया गया है, ये लॉन्ग लॉन्ग इसके जो थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक, तो लॉन्ग क्लोज किया गया और शॉर्ट एड कर रहा है, वो स्लाइटली है, ज़्यादा है नहीं। एफ का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे क्लोज शॉर्ट हो रहा है, लॉन्ग ज़्यादा है नहीं, कारण कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था वहाँ पे, इस कारण से इन्होंने कोई फ्रेश नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी उसके पोजीशन अच्छे खासे थे तो एनफ था वो, है ना। बट लॉन्ग आप देखोगे तो अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे नहीं बट लॉन्ग एडअप हुआ है, बट अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट जो है ना वो क्लोज हुआ है। अब इंडेक्स में देखोगे तो इंडेक्स में क्लाइंट का जो पोजीशन 17,000 था, यहाँ पे 95,000 हो गया है शॉर्ट, इसके नेट बेस का मैं बोल रहा हूँ। एफ का पोजीशन देखोगे तो 75,000 से 60,000 हुआ है, जो कि थोड़ा लॉन्ग कम हुआ है ना। प्रो का देखोगे तो यहाँ पे जो शॉर्ट था और यहाँ पे लॉन्ग में आ गया है कॉल में। इंडेक्स पुट में देखते हैं तो क्लाइंट का पोजीशन जो 1,84,000, ये 19, ये 42, ठीक है, बट नेट बेस में यहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग आया है, तो अपने को यहाँ पे 1,12,000 जो है ना शॉर्ट पे आ गया पुट शॉर्ट में, यानी मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, एक तो दिख रहा है, यानी फ्राइडे का मार्केट वोलेटाइल जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे एफ का पोजीशन देखोगे तो 1,48,000 से 1,52,000, ठीक है, अभी काफ़ी मतलब कि एक रेंज में ही है, 1,52,000 ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर देखोगे तो थोड़ा सा ये लॉन्ग बढ़ा है इसका। एफ की पोजीशन देखोगे डी का कुछ है नहीं, यहाँ पे भी नेट बेस पे देखो क्लोज शॉर्ट हुआ है, तो 3-3,500 से इसके जो है ना लॉन्ग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे वेट हुआ, शॉर्ट यहाँ पे, मतलब जो फ्राइडे का मार्केट दिख रहा है कि एक स्टेगनेंट फ्रेश बाइंग आए तो आए, नहीं तो एक मार्केट स्टेगनेंट होकर पॉजिटिव बायस में नोड में रहेगा। ठीक, मनी फ्लो पे देख लेते हैं, मनी फ्लो क्या बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अपने पास ऑप्शन चेन है नहीं नहीं, अदरवाइज हम लोग ऑप्शन चेन देख के और अच्छा खासा पॉजिटिव देख सकते हैं। ठीक, तो आखिर क्या हुआ फ्राइडे को, फ्राइडे एक रेंज में ही काम हो गया, पूरा और एक रेंज में ही काम किया बराबर ना, बट एक पॉजिटिव नोड में ये क्लोज हुआ है। ठीक, तो ये अपने को डाटा भी उसी हिसाब से
बोल रहा था कि ज़्यादा कुछ है नहीं, बट एक पॉजिटिव नोड का एक सिग्नल दे रहा है। और वोलाटाइल, दूसरी चीज़ की वोलाटाइल, तो वोलाटाइल मार्केट थी, है ना। अब देखते हैं फ्राइडे का जो डाटा हुआ है चेंज, मंडे का एनालिसिस में क्या है, बराबर, हम लोग देख लेते हैं। तो ये एनालिसिस जो है ना, फाइनल एनालिसिस जो है आज का वो है। तो आठ वीडियो I was my cake. Daddy, I want cake to try it. It's a cake to try it. Do you need cake? Cake. Why? I want some bigger cake. Chocolate cake. Chocolate cake. Okay, okay. तो हम लोग अब देखते हैं कि आखिर फ्राइडे को क्या मार्केट बिहेव किया और आखिर मंडे को क्या हो सकता है, उस तरह का हम लोग डाटा पे देखते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे नेट बेस पे जो है, अब देखो 1,07,000 थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है। डीआई का पोजीशन यहाँ पे थोड़ा और शॉर्ट दिख रहा है, फ्रेश शॉर्ट, लेकिन डीआई और शॉर्ट कर रहा है तो ये थोड़ा सा निगेटिव चीज़ मुझे दिख रहा है। और एफ का पोजीशन देखोगे, कारण कि यहाँ पे डीआई का कुछ पोजीशन है नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट है, तो ये सोचने वाली बात। प्रो का पोजीशन देखो, एफ का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे भी क्लोज शॉर्ट हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब एक वो भी थोड़ा सा एक मुझे दिख रहा है कि एक भंवर में है। और भंवर का मतलब है कि यदि गैप अप खुला मार्केट तो 16,500 मतलब कि जो एक रेंज है ना मार्केट का, उस रेंज के अंदर फिर से वही काम करने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो मार्केट में फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए यहाँ से। तो देखते हैं, है ना। और प्रो का देखते हैं तो प्रो का पोजीशन यहाँ पे ऐसा सच ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे 8 शॉर्ट किया है इसने और इसने क्लोज शॉर्ट किया है। तो देखना है आखिर क्या करता है, आगे देखते हैं डाटा क्या बोलते हैं। और इंडेक्स कॉल में देखेंगे क्लाइंट का पोजीशन नेट बेस पे उतना ही है, बट अच्छे खासे इसमें जो है ना फंड आप देखोगे वॉल्यूम अच्छे खासे यहाँ पे आए। और एफ का पोजीशन देखोगे तो 27,000 लॉन्ग किया गया है, 27,000 लॉन्ग इसके बहुत ज़्यादा हैं नेट, मतलब यहाँ पे। और यहाँ पे शॉर्ट काफ़ी कम है, तो ये कहीं ना कहीं एक गैप अप खोलने का जो है ना दिख रहा है कि गैप अप तो खोलेगा। ठीक, प्रो का पोजीशन देखते हैं तो प्रो का पोजीशन अच्छा खासा है क्वांटिटी बेस पे, है ना, बट नेट बेस पे 15,000 से इसके शॉर्ट कॉल पे दिख रहे हैं, यानी ये दोनों तरफ का गेम खेल रहा है। और ये थोड़ा सा बुलिश गेम खेल रहा है, बट मार्केट को देखना है कि वो ऊपर जाके फिर से नीचे लाए, ऐसा भी हो सकता है, यदि हाफ तक ऊपर रहे फिर नीचे आए, इस तरह का भी मार्केट हो सकता है। पुट की बात देखते हैं तो पुट में क्लाइंट का पोजीशन नेट बेस पे थोड़ा सा देखो काफ़ी वॉल्यूम है। एक जो मार्केट जो इतना वॉल्यूम के साथ आ रहा है क्लाइंट का, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्या सोच क्या रहा है क्लाइंट। नेट बेस पे 92,000 इसके शॉर्ट हैं। एफ के पोजीशन यहाँ पे 1,24,000 है, काफ़ी खासा जो है यहाँ पे इसके लॉन्ग कम हुए हैं, यहाँ पे शॉर्ट भी एडअप हुआ है, तो 1,24,000 पे आ गया है, तो एक बुलिशनेस साइन है ये। अब यहाँ पे देखना है कि इसके शॉर्ट पोजीशन जो है ना, यदि ये निकलते जाके यहाँ पे 3-4 दिन के अंदर यदि एक काम करके मार्केट एक कंसोलिडेट होके फिर ऊपर मार्केट जाए, तो एक अच्छा एक जो प्राइस एक्शन है ना वो अपने को देखने को मिलेगा। या फिर मैं बोलूँ कि 200-300 पॉइंट का यदि मार्केट प्रॉफिट बुक भी करे, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए ना, तो चलेगा। तो ये चीज़ें देखते हैं आखिर आगे क्या होती है, बट अभी तक तो यही दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में रह के या फिर वोलेटाइल होके, मतलब वोलेटाइल टू रेंज है ना, एक जो रेंज है ना लंबा रेंज रहेगा, इस तरह का दिख सकता है। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी है, तो देखते हैं। और यहाँ पे प्रो का पोजीशन, सॉरी, यहाँ पे प्रो का भी पोजीशन देखोगे तो काफ़ी हेज वे में ये जो है ना अपना काम किया है। चलो स्टॉक फ्यूचर की बात देखते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे 63,000 6300 का जैसा इसने
शॉर्ट क्लोज किया है। F5 का पोजीशन यहाँ पे क्लोज शॉर्ट हुआ है और लॉन्ग ऐड हुआ है। एक मतलब पॉइंट बेस पे देखो कि 5 लाख से ऊपर है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा है, मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि क्या करने वाला है यहाँ पे। इतना ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ये सब ऑलरेडी 4 लाख के ऊपर अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मार्केट को ऊपर रख के कैश में सेलिंग हो रहा है, ये अलग ही चीज़ है। तो वो फिर मुझे अजब सा लग रहा है कि मार्केट को यदि गिराया तो फिर मार्केट रुकने वाली नहीं है। ये जो है ना, ये इतना बॉटम पे रह के जो बाइंग होता ना तो अलग चीज़ रहता, बराबर। धीरे धीरे बाइंग बढ़ता तो नीचे से होके, लेकिन जब ये नीचे आ रहा था ऑलरेडी, ये भी बढ़ रहा था, तो ये इस तरह का जो है ना खेला, थोड़ा सा जो मार्केट में जो है ना फियर लाता है ना। तो ये चीज़ देखना है, ये बहुत ही क्रूशियल है। बट ओवरऑल मार्केट का जो है ना सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो ठीक है। अब देखते हैं कैश में उस दिन क्या किया था। ठीक है, नेग्लिजिबल कुछ नहीं था। अपन लोग हिस्टोरिकल भी देख सकते हैं। 1 मिनट, फिर 3 4 7 को क्या किया था उसने। अब जरा देखो कैश में यहाँ पे 5 6 7 ना 330 950 109। ठीक है, ज़्यादा कुछ कैश में सेलिंग नहीं हुआ है, बट अच्छे खासे हेवी बाइंग भी नहीं हुआ है। तो देखना है कि यहाँ पे क्या गेम खेला जा रहा है, ट्रैपिंग है या फिर क्या है। तो रेंज की जो बात है, रेंज में मार्केट काम करेगी, और प्रो को पेलने के लिए तो हर एक लेवल पे ये जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे है शॉर्ट, तो एक पेलने के लिए तो गैप अप ओपन होगा। लेकिन देखना है कि प्रो का पोजीशन को किस तरह से वो करता है, प्ले करता है। कारण कि अभी तो एक ओवरऑल मार्केट का साइन सिग्नल सब बुलिश है, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं जो है ना मार्केट को एक नीचे ला के एक थोड़ा सा करेक्शन ले। यदि रियली में ये अच्छी बाइंग, यदि आप देखोगे नेट बेस पे, तो ये अच्छी बाइंग नहीं है। कारण कि ये पोजीशन, फ्यूचर के पोजीशन लॉन्ग जो है ना, ये आज से नहीं है, बहुत पुराना है ये। 4 लाख से ऊपर आप देखोगे तो लास्ट 2 मंथ से वो 4 लाख के ऊपर ही है वो। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, कारण कि ये चीज़ पूरा खाली होके फिर फ्रेश बाइंग होता ना, तो वहाँ पे एक बात बनती, बराबर ना। बट वहाँ पे ना ही कैश में बाइंग हो रहे हैं, इसमें सिर्फ बाइंग हो रही है, तो ये अपने आप में वो एक डायनामिक सिचुएशन है मार्केट का। हाँ, मार्केट ऊपर जाना है डिफरेंट वे, बट एक डायनामिक सिचुएशन है। तो देखना है कि प्रॉफिट बुकिंग कब स्टार्ट होता है, तो वो प्राइस सेक्शन आगे बताएगा। और लॉन्ग व्यू जो होगा वो मैं बताता हूँ, लॉन्ग व्यू क्या होने वाला है। चलो आते हैं हम लोग कि आखिर मंडे को क्या हो सकता है। पहले हम वनडे पे क्यों ना देख लें, थोड़ा लंबा व्यू कि क्या हो सकता है मार्केट, है ना। कारण कि ये पोजीशन ठीक है। चलो ऐसा है तो वनडे पे हम लोग देख लेते हैं। आ जाओ भाई। वनडे पे जो मैंने बोला था कि निफ्टी बैंक, चाहे बैंक निफ्टी हो, एक जो ये पोजीशन है ना 35, ये रेंज है ना 36,000 के अराउंड, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो, या फिर निफ्टी में है ना, ये पोजीशन पे प्रॉफिट बुकिंग हो। ठीक, यदि बहुत ज़्यादा भी बुलिश मार्केट है तो ये पोजीशन आके जो है ना, ये 2 दिन के अंदर ये पोजीशन ला के मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वो फिर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट 16,500 ग्राउंड, यदि रियल में बुल उसको रन करना है तो। और यदि मार्केट, अब जरा सिनेरियो जो देखो आप यहाँ पे, यदि मार्केट फिर जिस तरह से पैटर्न बनाई है ये, है ना, ठीक यहाँ पे जाके रुक के यहाँ पे आ जाती है, ठीक 500 के यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ से भी यदि टर्न लेती है फिर, है ना, और या फिर यहाँ पे साइडवेज रह के मार्केट निकाले कुछ दिन, और उसके बाद फिर ऊपर ले, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बराबर। यदि साइडवेज होके मार्केट नीचे आ गई तो फिर दिक्कत है। लो साइडवेज इन सेंस कि यहाँ तक मार्केट इस रेंज में जो है ना रह के, मार्केट यदि इस रेंज को फिर तोड़ दी, है ना, इस रेंज को फिर तोड़ दी मार्केट, तो फिर एक आने वाले दिनों में फिर एक
दिक्कत हो जाएगा मार्केट के लिए। तो ये चीज़ देखना है कि इस रेंज में मार्केट फिर क्या गेम खेलते हैं, और वो डाटा ही अपन लोग का बताने वाला है। अब मैं आगे का मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। बट अभी के सिनेरियो में यही है कि मार्केट इस रेंज तक तो जाएगी ही जाएगी मोस्ट प्रोबब्ली, है ना। और प्रॉफिट बुकिंग की बात है तो प्रॉफिट बुकिंग जिस तरह से डाटा मुझे उस तरह से ठीक है, सभी पोजीशन उसके पोजीशन अच्छे दिख रहे हैं। और खास करके मैं प्रो की बात बोलता हूँ, प्रो जो शॉर्ट पे बैठा है ना, तो उसको पेलने के लिए जो है ना वो मार्केट को थोड़ा वोलाटाइल बना के, है ना, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे आके बुक करे, मतलब ये ऐसे ही जैसे नीचे खुले ऊपर जाए, नीचे खुले ऊपर जाए, थोड़ा भी नीचे आए, फिर लास्ट में ऊपर जाए। तो इस तरह से वोलाटाइल मार्केट होके जो है ना किसी तरह मुझे लगता है कि 16,600 से 700 का बीच जो है ना एक पहुंच जाएगी मार्केट। फिर वहां से फिर मार्केट को डिसीजन लेना है आखिर जाना कहाँ पे है। उस समय अपना जो नेट जो है ना इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो मैंने यहाँ पे शायद बोला था आप लोगों को कि आप इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो है यहाँ पे मैंने बोला था, इस इसी वीडियो में मैंने बोला था, है ना। आप यहाँ पे जो है ना अपने पैसे डाल सकते हो। शायद इस दिन मैंने बोला था 15 जून को कि अगल कल आने वाले दिन में जो है ना आप वहाँ पे अपने पैसे डाल सकते हो। ऐसा मैंने कुछ एक वीडियो में बोला था, तो वो चीज़ यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे जो है ना सिनेरियो बन रहा था। अब जिसने डाला होगा तो आज वो प्रॉफिट में ही है, बट एक लॉन्ग टर्म का भी मैं व्यू लेता हूँ तो वो अपने मैंने वो व्यू भी बोला था कि आप अपने 50% इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे कर सकते हो। तो वो सिनेरियो दिख रहा था। अब आने वाले दिनों में लग रहा है यही कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये जो रेंज है ना, ये रेंज पे क्या प्ले करती है। अभी भी मार्केट डायलेमेटिक सिचुएशन पे है। ये नहीं बोल सकते कि हाँ बुल रन स्टार्ट होगा बहुत अच्छा जाएगा, नहीं, अभी भी एक डायलेमेटिक सिचुएशन पे है। आप ये रेंज जो मैं रेंज 16,500 का मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी तरह से मार्केट 16,500 के नियर बाय 450 के अराउंड, 480 के अराउंड मार्केट क्लोज कर दी, अगले दिन 100-150 पॉइंट के ऊपर खुल के फिर आप मार्केट नीचे आ गए, बराबर ना। तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग होगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ तक देखना है कि ये प्रॉफिट बुकिंग जो है ना 500 से 250 के बीच वो किस तरह का क्या पोजीशन बनाती है। यदि वो पोजीशन रहेगा, मतलब स्टेगनेंट भी मैं मानता हूँ, स्टेगनेंट यदि रहा तो एक अच्छा खासा हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर ऊपर की तरह रन करेगी और एक अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। बट जो मार्केट का मैक्रो सिचुएशन है ना, और ग्लोबली जो रिसेशन की जो बातें चल रही है, ठीक है, हर एक कंट्री आज के डेट में काम कर रही है, बट एक जो बोलते हैं ना, कोरोना के बाद जो बूम आया था वो कहीं ना कहीं एक रिसेशन की तरफ ही, ये आज की बात नहीं है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि वो रिसेशन का जो है ना स्टेप था, बराबर ना। ठीक। और वो फुटप्रिंट जो है ना आज दिख रहा है लोगों को, जबकि मैं उसी समय लोगों को बोला था कि वो जो है ना एक स्टेप है रिसेशन आने वाले दिनों में। और ठीक है, देखते हैं आगे क्या होती है, हर एक कंट्री इस पे कंसर्न लेगी, बट जो होता है सो होता है। ब्लैक स्वेन इवेंट इसलिए उसको बोलते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें अनप्लान्ड होती है, अनप्लान्ड भी एक प्लान्ड होता है, बट ये सब चीज़ें क्या होते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए ब्लैक स्वेन इवेंट उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आने वाले दिनों में होने वाला है। यदि रिसेशन का ज़्यादा कुछ बढ़ा तो फिर मार्केट एक रेंज में काम करेगी और थोड़ा बहुत और डिप आएगी, है ना। आप यदि डिप की बात बोलते हो तो फिर मार्केट मुझे लगता है कि इस रेंज में आके फिर प्ले करेगी 14,000 के अराउंड। बट देखना है कि वो किस तरह से क्या प्ले होता है, ग्लोबली क्या आता है डाटा, क्या मतलब कि इम्पेक्ट बनता है, और देखना है ये चीज़। ठीक, तो इस तरह से मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। तो हम लोग चलो अब इंट्राडे के लिए प्ले करते हैं, इंट्राडे में क्या हो सकता है फ्राइडे को। आज अच्छा खासा भाषण भी हो गया है, बट ठीक है, चलता है, इतना तो भाषण चलता है। अब 15 मिनट में क्या हो सकता है, मतलब अगले दिन इंट्राडे मंडे को क्या हो सकता है। मंडे को जहाँ तक डाटा बोल रहा है ना, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मनी फ्लो देख लेते हैं। 743, 1063, 893, ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं ना। ऑप्शन चेन में जो चेंजिंग आया है, कॉल यहाँ पे भी मार्केट में जो एक बुल जो है ना, ये तो
इन द मनी के हिसाब से ही दिख रहा है, बराबर ना। और ये सब प्रो के पोजीशन है, तो ये सब प्रो के पोजीशन है, तो ये प्रो के पोजीशन को पे ले जाएंगे वो, ठीक। बट इधर आप देखोगे, इधर जो है ना 66,000, 65,000, 77,000 है ना। तो हर एक लेवल पे, यहाँ पे 300 के लेवल पे है, यहाँ पे 400 के लेवल पे है, यहाँ पे 500 के लेवल पे है ना। तो हर एक लेवल पे जो है ना कॉल राइटर भरे हुए हैं, बट इन द मनी में यहाँ पे जो है ना लैग दिख रहा है, वो चीज़ नहीं दिख रहा है। तो मार्केट को गैप अप खोल के फिर मार्केट को वोलाटाइल बनाया जाएगा, ये चीज़ें तो दिख रही है, ये मार्केट में दिख रही है कि इस तरह से मार्केट होने वाली है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी जो है ना, कुछ लॉन्ग भी हैं यहाँ पे, कुछ शॉर्ट भी हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रो का जो है ना पोजीशन इन द मनी में, कुछ शॉर्ट भी हैं। बट नेट बेस पे यदि मैं देखूं कि एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने जो किया है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, नो डाउट, ठीक, कुछ शॉर्ट भी है। और यहाँ पे भी एफआईज ने लॉन्ग को क्लोज भी किया है और शॉर्ट को ऐड किया है। तो नेट बेस पे मैं देखता हूँ तो ये और ये है ना अपने आप में काफ़ी बुलिशनेस का साइन दे रहा है, और ये बोल रहा है कि मैं गैप अप खुलूँ, यदि फ्लैट भी खुलता हूँ तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक। एक चीज़ें तो है। अब बात आती है कि यदि गैप डाउन हो गया तो क्या, चलो यदि मार्केट गैप डाउन हो गया तो क्या, तो हम लोग अब गैप डाउन का देख लेते हैं। दो चीज़ें तो बोल दिया कि गैप अप चाहे फ्लैट खुले तो मार्केट ऊपर रहेगी। यदि गैप डाउन हुआ तो क्या, गैप डाउन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 34,950 के नीचे, बराबर, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि इसके नीचे गई तो मार्केट फिर इस रेंज तक आ सकती है, 34,500 का रेंज। और फिर यहाँ पे मार्केट, एक मिनट, फिर मार्केट यदि यहाँ पे आई तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक वोलाटाइल मार्केट हो जाएगी। और एक देखना है फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न बनाती है या फिर असेंडिंग पैटर्न बनाती है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल, जो भी है वो आप देखना। तो इस तरह का एक प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप खुला, सस्टेन करेगा मार्केट, फ्लैट ओपन हुआ ऊपर जाएगा मार्केट। बट गैप डाउन हुआ तो आपको पैटर्न देखना है कि आपको वो किस तरह का पैटर्न बना रही है मार्केट, है ना। तो वो चीज़ देखना आप, और साथ में ऑप्शन चेन देखना, जो एक सपोर्ट है, यदि आप ऑप्शन चेन में अभी का सपोर्ट देखते हो तो पुट साइड में ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, और इन द मनी ये कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट भी किए गए हैं। और वो एफ मतलब प्रो के ही है पोजीशन, वो काफ़ी स्मार्टली खेला है उसने, ठीक। तो ये चीज़ें दिख रही है, और 16,200 अच्छा खासा दिख रहा है, बराबर ना। ये स्ट्रेडल बनाया गया है, और स्ट्रेडल में ये कहीं ना कहीं 16,200 300 का जो रेंज है ना, उस रेंज में मार्केट गेम खेलेगी। और उसी तरह से मुझे लगता है 1-2 दिन का मार्केट काम चलने वाली है। आप देखो ना, भले ही गैप अप खुला मार्केट, किसी दिन भी गैप अप खुला मार्केट, बराबर ना, आप इस दिन का देखो, गैप अप खुला एक रेंज में काम गया, तो ये प्रीमियम डीके, गैप अप खुला एक रेंज में काम गया, प्रीमियम डीके, ठीक। तो वो 2 दिन जो होता है ना, वो प्रो का ही रहता है पूरा का पूरा गेम। अब है कि मंडे को मार्केट जो एफआई से कंसर्न में है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुल की, एफआई अपने आप में वो बुल पोजीशन लेके गया है नेट बेस पे। तो वो कहीं ना मार्केट को जो है ना थोड़ा बहुत ऊपर ड्रैग करेगा, और वो ट्रैपिंग है एक तरह से, तो ट्रैपिंग है, तो देखते हैं वो ट्रैपिंग कब तक पॉजिटिव के साथ लेके जाता है ना। और 500 का जो लेवल है हो सके टच कर जाए। ऐसे तो देखा जाए तो 300 350 का है अपने आप में रेसिस्टेंट। पर ठीक है, यदि मार्केट, यदि लोगों को बुल करना है तो मार्केट ऊपर थोड़ा एफआई पोजीशन लेके जाएगा, वहां से फिर प्रो भी बुल होगा, और चाहे जितने भी और प्लेयर हैं बुल हो जाएंगे, क्लाइंट प्रो, तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ सकती है। तो देखना है तो फ्रेंड, इस तरह से मार्केट काम कर सकती है, आप पोजीशन देखना। तो मैंने ये थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, उसका रीज़न यही है कि मैं एक में ही सबको डाल दिया। ठीक है तो फ्रेंड, इतना ही था। थैंक यू।